हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार मैं फिर से आप सभी का द ईस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टैलेंट हंट एग्जाम में मैं राहुल आर्या द ईस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टैलेंट हंट एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे परीक्षा तिथि, एग्जाम डेट कब है हमारा कंफर्म। आज हमारा एग्जाम डेट रिलीज होगा, ठीक। और जो एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है मैं इसी वीडियो में सॉल्व करूंगा। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियोज आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका एग्जाम कब है, कब एडमिट कार्ड आ रहा है। तो विदाउट एडमिट कार्ड का सबसे पहली बात प्रवेश नहीं होगा किसी का, ठीक। एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य है, ठीक। अब एडमिट कार्ड किस डेट को रिलीज हो रहा है? जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा, एडमिट कार्ड से 2 से 3 दिन में पेपर होगा, ठीक। एडमिट कार्ड जो होगा वो 2-3 दिन पहले ही रिलीज होगा, ठीक। ज्यादा दूर सेंटर भी नहीं होगा, हर एक सभी लोगों के विद्यालय में ही लगभग सेंटर बन रहे हैं, ठीक। आगे इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि सिलेबस क्या क्या था, हमारा सिलेबस जो जो क्वेश्चंस थे वो सब कैसे मिलेंगे, क्वेश्चंस हमें किस प्रकार के क्वेश्चंस थे, ठीक। और पिछला पेपर हमने कैसे दिया था वो वाला भी हम देखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट कीजिएगा। जो भी अगर अभी हम ये वीडियोस अपलोड हुआ है तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा, अगर किसी का कोई क्वेरी है तो हम उसका जवाब देंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या था। तो हमारे सिलेबस में जो चीजें थी, जैसे अब क्लास 6 से 8 वालों के लिए हम अगर बात करें तो क्लास 6 से 8 वालों का जो सिलेबस था, जो लोग पढ़ रहे थे पिछली बार, अभी 2024 में उन लोग पेपर दिया है, 2024 का पेपर दिया है, तो इन लोगों का जो सिलेबस था, पूरा सिलेबस जितना सर और मैम ने पढ़ाया है उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? सब्जेक्ट होगा गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामान्य ज्ञान। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सामान्य ज्ञान जो है ये बहुत ही बड़ा सिलेबस हो जाता है, छोटा नहीं। तो इससे जो रिलेटेड होंगे ये सब क्वेश्चन जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस होंगे, जैसे अब हमारे पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? अरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक। या फिर विश्व का बस छोटे छोटे, अगर हम छोटी सी जो 10-20 रुपए की मिलती है मार्केट में जनरल नॉलेज की किताब, उससे अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारे क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व हो जाएंगे। आगे ये तो क्लास 6 से लेकर 8 वालों के लिए, ठीक। अब इसके बाद 9th और 10th साइंस ग्रुप वालों को हम बात करते हैं, 9th से 10th वालों के लिए, ठीक। साइंस ग्रुप वालों के लिए क्या है? वही सेम चीजें रहेंगी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामान्य ज्ञान, ठीक। और इसके बाद दूसरा सवाल हमारा ये आता है कि 12th वालों के लिए जो साइंस ग्रुप वाले हैं, 11th और 12th वालों के लिए, 11th और 12th वालों का जो साइंस ग्रुप वाले हैं उनके लिए गणित अथवा जीव विज्ञान, है ना। जो लोग गणित वाले हैं उनके लिए गणित का, और जो लोग बायो वाले हैं उनके लिए बायो का। हाँ, और एक चीज, जो लोग गणित और बायो वाले हैं, 11th और 12th वाले, ये लोग एक बार कमेंट में अपना नाम और इनका सब्जेक्ट गणित है या बायो है ये कमेंट कर देंगे, ठीक। वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपके पेपर में कुछ भी दिक्कत हो सकता है, ठीक। क्योंकि अगर पेपर जो बना हुआ है उसमें जो है हमें जानना है कि, क्योंकि जो फॉर्म भरा गया था उसमें सिर्फ साइंस और आर्ट किया गया था, ठीक। और साइंस और आर्ट किया जो फॉर्म भराया जा रहा था, फॉर्म भराते समय उसमें जो भर रहे थे बच्चे, उसमें साइंस और आर्ट ही केवल था, है ना, सब्जेक्ट नहीं पूछा गया था। तो सब्जेक्ट का इसीलिए हमने क्वेरी कर दिया है कि सब्जेक्ट, जिनका जो सब्जेक्ट होगा वो कमेंट कर देंगे, खास करके 11th 12th वाले जो साइंस ग्रुप के हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं आर्ट ग्रुप वाले, क्लास 9 से 10th वालों के लिए। जो आर्ट ग्रुप वाले हैं उनके लिए सब्जेक्ट क्या है? वो लोग भी अपना सब्जेक्ट, जो भी उनका सब्जेक्ट है, कुछ बच्चों का कहना था कि वो लोगों का सब्जेक्ट जो है कुछ बदला है, जैसे हाँ, अब कला वर्ग वालों के लिए, आर्ट वालों के लिए क्या सब्जेक्ट था? हिंदी, भूगोल, इतिहास और सामान्य ज्ञान। ये 4 विषय थे, हिंदी, भूगोल, इतिहास और सामान्य ज्ञान। ये चारों विषय में क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी, भूगोल, इतिहास और सामान्य ज्ञान। हाँ, अब इसमें जो है आर्ट वालों में कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का कहना था कि हमारे विद्यालय में ये सब्जेक्ट ही नहीं चलता। फॉर्म तो भरे हैं वो लोग,
लेकिन उनका कहना था कि हमारे विद्यालय में जो है ये सब्जेक्ट नहीं, ये हम लिए ही नहीं, या फिर हम ये नहीं लिए। तो उससे रिलेटेड यदि उनके पास हिंदी, भूगोल, इतिहास, अगर वो इंग्लिश लिए है तो अपने क्लास का जो है क्लास लिख करके, अपना नाम लिख करके और सब्जेक्ट लिख करके इंग्लिश वो कमेंट कर देंगे या फिर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। ठीक, नीचे लिंक में, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा फोन नंबर, और आपके स्क्रीन पर भी हमारा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, जिन लोगों का ये सब्जेक्ट वाला प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए। ठीक, वही चीज इधर आर्ट वालों के लिए, 11th 12th वालों के लिए है, सेम विषय, हिंदी, भूगोल, इतिहास और सामान्य ज्ञान। ठीक, ये 3 विषय, चारों विषय आएंगे। अब चारों विषय में से 25-25 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, कितने? 25-25 क्वेश्चन, मतलब हमारे क्वेश्चंस कितने होंगे? अब सबके लिए मैं बता रहा हूँ, चाहे क्लास 6 से 12 तक के जितने बच्चे हैं सबके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसे हमने पहले भी बताया। ठीक, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के मतलब क्या है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक, 4 ऑप्शन दिए हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। अब चारों ऑप्शंस में से कोई एक सही होगा और उसको हमें टिक लगाना होगा, उसको हमें गोला करना होगा। अब ध्यान देना है इसमें, जरा ध्यान देंगे सभी लोग कि जो क्वेश्चंस जैसे अब ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन दिए गए। अब इसका एक का ऑप्शन जो भी रहे, जो ऑप्शन है, मान लेते हैं हमारा ये वाला सही है। ठीक, अब हमें लग रहा है कि ये सही है, हम इसको भर दिए, ये गोला क्या किए, हमने भर दिया। अब ये जो फिल कर दिया हमने, ये ए को हमने फिल कर दिया। अब ए को फिल करने के बाद यदि हम डी को भी फिल कर देंगे, अब हमें लगता है ये वाला गलत है, ये वाला सही है ना। अब किसी को ये लग रहा है कि क्वेश्चंस पढ़े, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या होगा कि ये वाला क्वेश्चन हमें लगा सही है पहली बार। ठीक, अब ये क्वेश्चन जैसे हमने सही कर दिया, हमने इसका फिल कर दिया। अब इस क्वेश्चन को हमने फिल करने के बाद जब हम इस वाले क्वेश्चन, अब हमें लग रहा है कि डी वाला सही है, ए वाला सही नहीं है, डी वाला सही है। अब हम क्या करेंगे, हम डी वाला फिल कर देंगे तुरंत, है ना। तो ऐसा अगर कोई करेगा तो उसका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक, इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि अगर ए को लगाया गया है, ए को एक आंसर लगा दिया है, दूसरा आंसर लगाता है तो दूसरे पे उसको आंसर अगर उसका सही भी होता है तब भी उसको जो है आंसर, उसका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, ये विशेष ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। आगे देखते हैं, हम एक ही आंसर लगाना है, दोबारा अगर हम कोई आंसर लगाते हैं तो वो आंसर, उसका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, बाकी आप सभी लोगों को ठीक है। अब एक चीज और आप सभी को बता दे रहे हैं, आप सभी लोग जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, जो लोग फॉर्म भरे हुए हैं, उनके लिए CCC और डिजिटल मार्केटिंग ये 2 कोर्सेज फ्री हो गए हैं हमारे यहाँ से। ठीक, अब जो लोग यहाँ तक नहीं आ सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज की उपलब्ध है। ठीक, उनको ऑनलाइन बताया जाएगा, और जो लोग आ सकते हैं उनका वेलकम है, और जो लोग नहीं आ सकते हैं, जलालपुर वालों को जलालपुर में ही सर्विस मिलेगी। जलालपुर वाले विशेष ध्यान देंगे कि जलालपुर वालों को, जलालपुर में हमारा इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप विजिट करेंगे, आप हमसे संपर्क कीजिएगा। आपको CCC और डिजिटल मार्केटिंग ये 2 कोर्सेज फ्री है। केवल और केवल आपको ये जो कोर्सेज फ्री दिए गए हैं, इसमें केवल एडमिशन शुल्क लगेंगे 500 रुपए, इसके बाद कोई चार्ज नहीं लगेगा। पढ़ाने का जो भी कोर्स पढ़ाया जाएगा उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपका पूरा टोटल फ्री पढ़ाया जाएगा CCC और डिजिटल मार्केटिंग का भी। ठीक, हाँ, अगर पेपर देना है तो जो पेपर दे रहा है उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए हमको पेपर तो देना ही होगा, तो उसको खुद से कहीं पे भी किसी भी जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन करवा लेंगे। आप पेपर देंगे, पेपर का गाइडेंस पूरा इंस्टीट्यूट करेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना है CCC। और हाँ, और हाल ही में हमारे यहाँ का, हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आया है O लेवल का, और हमारे यहाँ के सभी बच्चों ने B ग्रेड से पास हुए। B ग्रेड और C ग्रेड से जितने बच्चे थे सब पास हुए एक तरफ से O लेवल पे। ठीक, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। ठीक, वैसे भी हमारे यहाँ का पहला बैच था O लेवल का, और पहले बैच में ही हमारे बच्चों ने 6 मारा है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब लोग भी ऐसा 6 मारना चाहेंगे। ठीक।